हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्ड का स्वरूप। वर्ड के स्वरूप में जो मूल रूप से पूछ लिए जाते हैं कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, और क वर्ग से लेकर प वर्ग, और फिर उसके बाद अंतस्थ, ऊष्म, फिर संयुक्त, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, इन टॉपिकों पर पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उसमें उसकी विशेषताओं पर थोड़ा चर्चा करेंगे, व्यंजन में और स्वर में वर्ड के स्वरूप क्या हैं। तो वर्ड के स्वरूप में देखते हैं। पहले वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी अ, ई, व, च, अ, ई, व, च और क इत्यादि हैं, जो इसका कोई खंड ना हो, एक ही हो, ठीक है। अब अ है, इसका खंड नहीं होगा, ये मूल ध्वनि है, ठीक है। अब पानी जैसे शब्द ले लें, पानी ले लें, तो पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, एक पा और दूसरी नी की। ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अब पा और नी अलग हैं ध्वनियाँ, तो इनके चार खंड हैं। प में आ लगा है, आ, और नी, न और ई। इसमें इसके चार खंड है। अब ये अलग अलग हो गए, तो ये वर्ड कराएंगे, अलग अलग वर्ड है। तो इस तरह पानी में दो हैं, पानी शब्द में दो ध्वनियाँ हैं, पा और नी की, और प में चार खंड है, इसके चार खंड है। देखिए, पा का प और आ, और न का न और ई। इस तरह इसके भी चार खंड है पानी के। उसी तरह संक्षेप में कहें तो वर्ड की छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड न हो, वो क्या है? वर्ड कहलाता है। कान को जो सुनाई दे, कान की ध्वनि और जिसके टुकड़े न किए जाए। अब इसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते, न का, इसमें न का टुकड़ा नहीं कर सकते। अगर ये न होता तो इस तरह का तब इसमें हो जाता। अब लेकिन न का इसका अलग हो गया है, न में, ठीक है, इसमें पहले से छिपा हुआ है। तो न और ई, ठीक है, इसमें दो है, दो ध्वनि निकल रही, इसमें पा में दो है, इसके चार खंड हो गए। तो ये ध्वनि क्या है? ध्वनि छोटा इकाई है, छोटी शब्द की छोटी इकाई। फिर उसके बाद शब्दों से एक वाक्य बनता है। जैसे राम पानी पीता है। राम पानी पीता, ये शब्दों का एक समूह हो गया, ये वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य कहलाएगा तो फिर उसके बाद सबसे छोटी इकाई क्या है? र है ना। राम में देखिए, रा का अलग, इसके अलग खंड किया जाए तो इसका दो खंड होगा, र का, र और आ। ये दो शब्दों, इसका दो ध्वनि निकले, तो ये छोटी इकाई क्या? ध्वनि। वर्ड में ध्वनि होती है। अब देखते हैं, पहला लेते हैं हम। मूलतः हिंदी में कितने होते हैं वर्ड? 52। कितने वर्ड होते हैं? 52। वर्डों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसी उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। स्वर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर हैं। कितना है? 11 स्वर हैं। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग का च, छ, ज, झ, इया। त वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। अब अंतस्थ यानी अंतस्थ में कितने हैं? वो देखेंगे, य, र, ल, व। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है अंतस्थ वर्ग
वर्ग के अंतर्गत आने वाले अंतस्थ वर्ड कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं अंतस्थ में? 4 होते हैं। तो कौन कौन सा? य, र, ल, व। अगर क्रमिक रूप से पूछ लिया अंतस्थ का पहला वर्ड कौन सा है, तो पहला य, फिर दूसरा र, फिर तीसरा ल और चौथा व। अब देखते हैं ऊष्म। ऊष्म वर्ड क्या है? स, ये सलगम वाला स, बड़ा वाला स है, फिर एक षटकोण वाला स, जिसे ख भी कहा जाता है। ख, स, ह, इसे छोटा सा, इसे बड़ा सा, ठीक है। स, ख, स, ह, ये क्या है? ऊष्म वर्ड। वो ऊष्म वर्ड के पहला वर्ड कौन सा होता है? बड़ा वाला स, फिर दूसरा षटकोण वाला स, फिर छोटा सा, फिर उसके बाद ह। और अगर पूछ लिया ऊष्म वर्ड का चौथा लास्ट वाला वो कौन होता है? ह, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 अक्षरों से मिलकर बना, जैसे छ है, ए छ और त्र और ज्ञ और स्र। अब ये स्र का ले लिया जाए, स्र, ये स्र है, स और र का लेकर मिला है, स और र का, तो ये स्र संयुक्त रूप से है। और त्र को त और र को मिलाकर बना है, त्र है। अब उस तरह ज्ञ है, ज और ज्ञ को मिलाकर बना है, ज्ञ, ठीक है। फिर उसके बाद छत्र हो जाएगा, छत्र, छ और त्र मिलकर छत्र बना है। फिर उसके बाद द्विगुण व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में पूछ लिया जाता है पहला अक्षर कौन है? तो छ है, दूसरा त्र है, तीसरा ज्ञ है और चौथा स्र है। और द्विगुण व्यंजन, इसमें देखिए ड है, ड का यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ड पर क्या लगा है? ड पर बिंदु लगा है, जैसे सड़क, ठीक है, सड़क। ढक्कन, ये ढ है, ढ पे नीचे बिंदु लगा है, क्या लगा है? बिंदु लगा है, ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। अब अनुस्वार में क्या होता है? जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है व्यंजन में ये अंक मात्रा, ये अनुसार है, ये ऊपर बिंदी लगी है, न का बोध कराता है, ठीक है, म का भी कराता है, अनुसार। फिर उसके बाद विसर्ग। अब देखिए इन सब में विसर्ग लगा है ना, ये विसर्ग, ये 2 बिंदु है, क्या है? विसर्ग है, ठीक। अब क्या है? ये टोटल कितने हुए हैं? ये 5 के हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 और 4 25, 4 29, 29 29 4 33 और 33 4 33 और 33 4 37, 37 2 39, 39 और 2 41 है, 41 और 11, 4 1 5, टोटल कितने वर्ड हैं? 52। 11 स्वर हैं और 41 ये व्यंजन में आते हैं, व्यंजन के भाग हैं। तो कितना हुए? 41 ये व्यंजन का और 11 स्वर का, टोटल कितने वर्ड हुए? 52 वर्ड, ठीक है।